बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को पुश कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। आज वो तमाम तर अफवाहें दम तोड़ गई कि जो ये की जा रही थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा या नहीं करेगा, आज पुतिन ने तकरीर की और यूक्रेन पर हमले का आगाज कर दिया। शुमाली और मशरकी यूक्रेन की तरफ से रूस की जो फौजें हैं वो उसमें यूक्रेन में दाखिल हो रही हैं और अतलात आ रही हैं, वहाँ पर मिसाइल और बमबारी की जा रही है। अभी तक कई अफराद वहाँ पर हलाक हो चुके हैं। अवाम ने मेट्रो स्टेशन के पे पनाह ले ली है, नीचे जो उनके बेसमेंट में बने होते हैं वहाँ पर चले गए हैं। रूस और यूक्रेन ये एक रूस ही से अलग हुई एक रियासत है कि जब सोवियत यूनियन टूटी, रशिया टूटा, तो उसके इर्द गिर्द कई आज़ाद रियासतें बन गई। ये यूक्रेन उन्हीं में से, रशिया में से टूटी हुई एक रियासत है। लेकिन रशिया को प्रॉब्लम क्या है यूक्रेन के साथ, क्योंकि वहां पर और भी बहुत सी आज़ाद रियासतें हैं जो वहां पर काम कर रही हैं। उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान और इस तरह कई रियासतें हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के साथ ऐसा क्या तनाज़ा बना और उनका क्या तरीकी पस मंजर भी है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। हमला हो चुका है, शुमाली और मशरकी दाखिल हो चुकी हैं। यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील भी कर दी है कि आप इसको रोके, और बरतानिया ने कहा है कि रशिया को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। आलमी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और अमेरिका ने भी ये तनबीह दी थी ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो रशिया वो देखेगा जो उसने कभी नहीं देखा होगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये मैं आपको थोड़ी सी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे इसकी अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। यूक्रेन जब इससे रशिया से टूटा है तो ये अलग अपनी रियासत बन गया, लेकिन इसके अंदर कुछ बागियों ने जन्म लिया, कुछ बागियों ने यूक्रेन के खिलाफ एक मजामत की। तो वहां पर एक बागियों ने एक इलाके के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था, वहां पर चंद कस्बों पर, जिसको रशिया ने चंद दिन पहले आजाद रियासत तस्लीम किया और वहां पर अपने फौजी भेज दिए। रशिया और अमेरिका, रशिया और यूक्रेन की जब से ये चपकलिश जारी है तो अमेरिका इसमें बड़ा इन्वॉल्व नजर आ रहा है। 1965 में अमेरिका ने वियतनाम में एक जंग छेड़ी थी, हालांकि उस जंग उसकी नहीं थी, लेकिन वो जंग में क्योंकि अमेरिका का एक मकसद है वो जंग जीते या ना जीते, लेकिन उसको उसकी नजर अपने मकासद पर होती है कि उसने अपने मकासद कैसे हासिल करते हैं। जब वियतनाम में अमेरिका ने अपनी फौजें उतारी, के पीछे भी एक पूरी कहानी है, वो कैसे उतारी इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब वियतनाम में अमेरिका ने अपनी फौजें उतारी तो रशिया और अमेरिका उस वक्त दुनिया की दो सुपर बड़ी पावर थे, दोनों बड़ी एलिफेंट थे, हाथी थे कि जो दुनिया के ऊपर रूल करते थे। अमेरिका कहता था जी मैं सुपर पावर हूँ, रशिया कहता था जी मैं सुपर पावर हूँ। बाहर रशिया सुपर पावर थी उस वक्त, क्योंकि ये खत्ते के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से मजबूत तरीन मुल्क था। लेकिन अमेरिका उभरता हुआ भी सुपर पावर था। जब अमेरिका ने वियतनाम में फौजें उतारी तो रशिया ने वियतनामियों की मदद की, उनको असला दिया, उनको पैसे दिए, उनको ट्रेनिंग दी और अमेरिका के खिलाफ लड़ा दिया। अमेरिका को पूरी हिस्ट्री में इतना नुकसान जंगों में नहीं हुआ जितना वियतनाम में हुआ। यहाँ पर उसने अपने लाखों फौजी मरवाए, कई अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और यहाँ से जख्म चाटता हुआ अमेरिका यहाँ से हार कर वापस चला गया और उसके पीछे था रशिया। अमेरिका ये जानता था कि वियतनामियों में इतनी सख्त नहीं है, ये रशिया ने करवाया है, जो भी करवाया है रशिया ने इनको सारी सपोर्ट दी है, पैसे दिए हैं, हथियार दिए हैं, जिसके बाद साथ ऐसा किया है। यही गलती रशिया ने की जब उसने अफगानिस्तान में फौजें उतार दी, और जब अफगानिस्तान में फौजें उतारी तो रशिया को अपना बदला चुकाने का मौका मिल गया। उसने पाकिस्तान के जरिए अफगानियों को ट्रेन करवाया, हथियार दिए और दूसरे मामला दिए, अरबों डॉलर दिए और रशिया के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। तो ये दोनों अमेरिका और रशिया की एक पुरानी चपकलिश और जंग चल रही है, दोनों की सुपर मेसी की जंग है। अब यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो का हिस्सा बन जाए, यूरोपीय यूनियन के करीब वो जा रहा था, नेटो का हिस्सा बनने जा रहा था। और रशिया के जो सदर है पुतिन, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो यूक्रेन है ये नेटो का कोई बने, हिस्सा बने, ये यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी पिंगे बने। वो बरमला अपनी बातों में कहते रहे हैं कि यूक्रेन मगरबी ताकतों की कठपुतली बन रहा है। और ये वो रशिया समझता है कि ये जो इनके इर्द गिर्द आज़ाद रियासतें जो सोवियत यूनियन के टूटने से बनी है, अब 4 करोड़ के करीब, 4 करोड़ से ज्यादा आबादी है, 4 करोड़ 80 लाख आबादी है तकरीबन यूक्रेन की। और यहाँ पर अब रशिया की आबादी का अंदाजा लगाने को कितनी ज्यादा होगी और गिर्द की रियासतों की कितनी आबादी ज्यादा होगी। तो रशिया सदर पुतिन समझते हैं कि ये जो इनके इर्द गिर्द आज़ाद रियासतें हैं ये इनकी दफाई लाइन है। और अमेरिका जो है वो यूक्रेन में आना चाहता है, यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाना चाहता है, फिर इधर यूक्रेन में आएगा अमेरिका और यहाँ से हमारे अंदर मामला में मुदाखलत करेगा, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि रशिया और अमेरिका की एक पुरानी दुश्मन और एक गहंगवार समझ लें इसको, जो समझ लें वो चल रही है। और ये कहा जा रहा था कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो फिर इसमें आलमी ताकतें आएंगी और दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ, तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ जाएगी।
लेकिन जो बाइडेन ने कहा था कि ये तीसरी आलमी जंग तब होगी जब रशिया और अमेरिका की फौजें माफ कीजिएगा, रशिया और अमेरिका की फौजें आमने सामने आ जाएगी। तो अब जो सूरत नजर आ रही है, बरतानिया ने इसमें रशिया पर सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है, नेटो भी इन्वॉल्व होती नजर आती है। तो अगर ये तमाम ताकतें यूक्रेन के हिमायत में आ जाती हैं तो रशिया इस सूरत में नजर नहीं आ रहा कि वो बैकफुट पर चल जाए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त रशिया में मौजूद हैं, वहां पर दौरे पर हैं। तो ये भी एक अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान किस साइड पर खड़ा होगा इस मौके पर, जब अमेरिका यूक्रेन के साथ नजर आ रहा है, दुनिया यूक्रेन के साथ नजर आ रही है। आलमी ताकतें जो हैं, बरतानिया की जैसे उनके वजीर ने कहा है, और उसके बाद अमेरिका ने जैसे कहा है, और उस तरह बाद यूरोपीय यूनियन जैसे कह रही है, नेटो की भी हमारे सामने आ जाएगी। तो हमारे वजीर वहाँ पर जब ये जाएंगे, वहाँ पर गए हुए हैं उसके, तो ये क्या तासुर ऐसा बनता है कि नहीं बनता कि हम रशिया के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं, क्योंकि ये हमारे वजीर ने 23 साल बाद एक बाज़ाब्ता दौरा किया है रशिया का, जिसको अवाम और पूरी दुनिया बड़ी अहमियत के नज़र से देख रही थी। और अगर एक और बात है कि अगर सऊदी अरब के बाद रशिया में सबसे ज़्यादा तेल की पैदावार होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर मामला है। अमेरिका मशरक़ी वस्ती में तेल के लिए गया था, तो अब इसकी तेल की जो नज़र है वो रशिया के ऊपर भी है। तो अब अगर रशिया में ये जंग होती है तो तेल की कीमतें आसमान को छू जाएंगी, क्योंकि हर 10 बैरल में से 1 बैरल हम रशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये बड़ी गमगीन सूरत हाल है खत्ते के लिए। जंग छिड़ चुकी है, मिसाइल बमबारी हो रही है, हालातों की खबर आ रही है, और रशिया ने यूक्रेन के गिर्द अपना घेरा तंग करने की कोशिश कर दिया है। और बहरहाल यूक्रेन जो है वो रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। फौज के हवाले से रशिया की तादाद ज़्यादा है, हथियारों के हवाले से रशिया की तादाद ज़्यादा है। पर यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि आप इनको रोकें, और आप इनको रोकें कि ये यहाँ पर जंग नहीं चले। अवाम वहाँ की बड़ी एक परेशान हालत में है कि वहाँ पर अब क्या सूरत हाल होगी, डरे हुए लोग हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर तरफ से हमलों की खबर आ रही है। जो अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलवक्त इतना ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।